हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के 5th चैप्टर की और चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइफ प्रोसेस। अब बात नाम से ही समझेंगे। लाइफ का मतलब क्या होता है, या जैव का मतलब क्या होता है? सजीव या जीवन, सजीव या जीवन। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, या फिर प्रक्रम का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम। भी काम जीव को करना पड़ता है, किसी भी लिविंग को करना पड़ता है, वही क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे तो जैव प्रक्रम के लिए एनसीईआरटी ने क्या परिभाषा दे रखी है? जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए या अनुरक्षण के लिए या खुद को जीवित रखने के लिए जो भी कार्य करते हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। आइए मुख्यतया इंट्रोडक्शन लेते हैं और बात करते हैं कौन कौन से कार्यक्रम जीव को जीवित रहने के लिए करना पड़ता है। तो देखिए, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी जीव को सजीव बनाए रखने के लिए आवश्यक है या अति आवश्यक है। ये जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के उन कार्यक्रमों की बात करते हैं या उन कार्यों की बात करते हैं जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। एनसीईआरटी तक हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इन चारों कार्यक्रमों में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स या अंग आते हैं और हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करते हैं। एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जैव प्रक्रम में जितने भी प्रोग्राम कार्यक्रम बताए हैं, प्रोसेस बताए हैं, वो चारों के चारों कार्य किसी भी जीव, भले से वो एक कोशिकीय अमीबा से लेकर, एक कोशिकीय का उदाहरण क्या है? अमीबा जीव, से लेकर बहुकोशिकीय मनुष्य या अन्य जीवों तक होता है। उन सभी को ये कार्य करने पड़ते हैं और अति आवश्यक है। अगर वो पोषण नहीं करेगा, श्वसन नहीं करेगा, वहन नहीं करेगा, उत्सर्जन नहीं करेगा, इन चारों में से एक भी कार्य नहीं करेगा तो वो अपना जीवन नहीं जी सकता। और एनसीईआरटी क्लास 10th के 5वें चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में इन सब में अमीबा का डायग्राम भी साथ में दिया हुआ है। आइए पहला अपन बात करते हैं पोषण या पाचन में क्या चीज़ होती है। तो भैया किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, भले से वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो। भोज्य पदार्थ को लेना, अगर भोज्य पदार्थ सरल है तो उसे यथावत लिया जाता है, और अगर सरल की जगह वो भोज्य पदार्थ क्या है? जटिल रूप में है तो उसे तोड़ा जाता है सरल रूप में। और जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और पाचन के लिए जीव में जो तंत्र होता है, सिस्टम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी एनसीईआरटी ने दिया है। इसी प्रकार सेकेंड नंबर पर है रेस्पिरेशन, श्वसन। निर्मित या वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेना, CO2 को छोड़ना, ये जो प्रोसीजर होगा। अब मेन श्वसन में क्या काम होता है? ऑक्सीजन लेने का तात्पर्य है कि निर्मित भोजन जो हमें पोषण से प्राप्त हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, इसको क्या करते हैं? बर्न, दहन होता है ग्लूकोज का, और क्या प्राप्त होता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, और अधिक मात्रा में ATP ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है। क्वेश्चन छोटा सा याद आता है, ATP का फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखेंगे। चलिए ये देखिए, वहन या परिसंचरण किसे कहते हैं? सर्कुलेशन आप समझते हो, किसी भी वस्तु या पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना वहन या परिसंचरण कहलाता है। और हमारे शरीर में वहन या परिसंचरण के लिए कौन सा सिस्टम होता है? हार्ट, हृदय होता है, ठीक है। और हृदय द्वारा हमारे शरीर में किसी भी आवश्यक पदार्थ को रक्त के द्वारा एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम, भोज्य पदार्थ को पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त वहन तंत्र के माध्यम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से करता है। चौथे नंबर पर अपन बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की। और उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? बॉडी में जो भी अनावश्यक अनयूजफुल पदार्थों का निर्माण हुआ है, जैसे कि इस वाली रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन में CO2 अनयूजफुल पदार्थ है, तो ऐसे पदार्थों को
पाचन में भी अनावश्यक पदार्थ होता है मल के रूप में, ऐसे ही मूत्र का निर्माण होता है, पसीने का निर्माण होता है। इन अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इसके लिए कौन सा अंग काम में आता है? हमारे शरीर में मुख्यतया किडनी, वृक्क। ठीक है, आगे अपन एक एक अंगों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पाचन में पाचन तंत्र होता है पूरा, श्वसन में श्वसन तंत्र होता है। पाचन में कौन कौन से अंग होते हैं? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, मुख, जिह्वा इत्यादि। श्वसन में लंग्स, फेफड़े जो कि एक जोड़ी होते हैं, और मसल्स होती है उनके साथ साथ नासा मार्ग, नासाद्वार इत्यादि। वहन में हृदय मुख्यतः अंग होता है। हृदय मानव में वहन करने के लिए जो मोटर होती है उसे हृदय बोलते हैं। और हृदय के साथ साथ धमनी, शिरा, रक्त, प्लाज्मा इत्यादि को पढ़ते हैं। उत्सर्जन में हमारे पास कौन कौन से अंग होते हैं? तो वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग इत्यादि होते हैं। अगर पांचवा पार्ट और उसके टॉपिक्स आपको समझ में आए तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको पता ही